नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांकर मिश्रा। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को श्रीलंका की यात्रा पर आएंगे, जहां पे राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। और समाचार पोर्टल adaderana.lk की खबर के मुताबिक दिसानायके ने संसद में अपने संबोधन के दौरान मोदी की यात्रा की तारीख की घोषणा की, जहां पे विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि मोदी 2024 में राष्ट्रपति दिसानायके की दिल्ली यात्रा के दौरान हुए समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए कोलंबो आएंगे। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदर्भ के सबसे बड़े शहर नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा के बाद पहली बार शुक्रवार देर शाम यहां पहुंचे, जहां पर नागपुर के कई हिस्सों में 17 मार्च को पथराव और आगजनी की खबरें आईं। इसके अलावा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वर्ष 2011 से 2014 के बीच नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं के आवंटन, कर विकास और मंजूरी में कथित अनियमितताओं को लेकर 3 मामले दर्ज किए हैं। पत्नी प्रोफेसर 60,000 सैलरी फिर भी मांग रही थी, गुजारा भत्ता फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। ऐसे कैसे? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की अपने पति से गुजारा भत्ता मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है, जहां पे कोर्ट ने कहा कि महिला नौकरी पेशा है और उसके पति के बराबर पद पर है। ऐसे में वह अपना ख्याल खुद रख सकती है। जिसके बाद जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने महिला को राहत देने से इनकार कर दिया और महिला असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम करती है, इसलिए इन्हें भाता नहीं दिया जाएगा। भारत ने उठाया पाकिस्तान में हिंदुओं ईसाइयों के उत्पीड़न का मुद्दा और कहा अल्पसंख्यकों की स्थिति भयावह है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि जावेद बेग ने पाकिस्तान में ईसाइयों और हिंदुओं के उत्पीड़न का मामला उठाया है, जहां पे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के 58वें सत्र से पहले पाकिस्तान के ईसाई और हिंदू अल्पसंख्यकों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बेग ने कहा पाकिस्तान में हिंदुओं और ईसाइयों की स्थिति भयावह है। और फिर बेग ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा पाकिस्तान में हिंदुओं और ईसाइयों को लगातार हिंसा, उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण, अपहरण और यहां तक की हत्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और दोनों समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाता है, जो देश की कुल आबादी का केवल 3% है। ईसाई चर्च और हिंदू मंदिरों जैसे पूजा स्थलों को नियमित रूप से तोड़ा जाता है। मणिपुर के राहत शिविर में मिला 9 साल की बच्ची का शव, जहां पे परिवार ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। दोस्तों, मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के एक राहत शिविर में शुक्रवार तड़के को 9 वर्षीय बच्ची की लाश मिली है, जिसके शरीर पर कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के निशान थे। जहां पर यह जिला कुकी और मैतेई समुदायों के बीच लंबे समय से चल रहे जातीय संघर्ष का केंद्र है, जहां पे पुलिस के अनुसार नाबालिग गुरुवार शाम से लापता थी, जिसके बाद उसके परिवार और शिविर के निवासियों ने तलाशी अभियान शुरू किया। फिर उसका शव आधी रात के आसपास मिला, जिस पर चोट के निशान थे। हापुड़ में प्रेम विवाह से गुस्साए युवती के परिजनों ने बीच सड़क पर युवक को पीटा और लड़की को ले गए अपने साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गरहा मुक्तेश्वर में शुक्रवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब बीच सड़क पर एक कार में से लाठी डंडे लेकर उतरे लोगों ने एक युवक और युवती से मारपीट करनी शुरू कर दी। और फिर मारपीट के बाद लोग युवक को घायल अवस्था में सड़क पर छोड़ गए, जबकि युवती को अपने साथ कार में डालकर ले गए, जहां पे इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। और बताया जा रहा है कि मारपीट करने वाले लोग युवती के परिवारीजन थे, जो युवती के प्रेम विवाह से नाराज थे। कोयला उत्पादन ने सैकड़ा पार किया, जहां पे जल्द बन सकते हैं निर्यातक, जिसके बाद पीएम मोदी ने जताई खुशी। दोस्तों, भारत में पहली बार कोयला उत्पादन 100 करोड़ टन के आंकड़े को पार किया है, जहां पे इसकी जानकारी शुक्रवार को कोयला मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर देते हुए लिखा कि 1 अरब टन के कोयला उत्पादन को हासिल कर लिया गया है, जहां पे यह अत्याधुनिक तकनीक और प्रभावशाली प्रक्रिया से संभव हुआ है। और यह उपलब्धि हमारी बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने और आर्थिक प्रगति को बनाकर रखने में मदद करेगा, जहां पे पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ऊर्जा सेक्टर में एक वैश्विक लीडर बनेगा। आज से और तीखे होंगे गर्मी के तेवर, जहां पे दिल्ली यूपी में चढ़ेगा तापमान और बिहार बंगाल में होगी बारिश। दोस्तों, उत्तर भारत में अब धीरे धीरे गर्मी जोर पकड़ रही है, जहां पे शनिवार से यूपी से लेकर राजधानी दिल्ली में गर्मी के तेवर और तीखे होंगे। हालांकि आसमान साफ रहने और तेज धूप खिलने से तापमान में भी लगातार इजाफा होगा और अगले 6 दिनों के दौरान मौसम के इस तल्ख मिजाज में बदलाव के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। छात्रों को बांटे टैबलेट, जिसके बाद डिजिटल एजुकेशन को मिलेगा बढ़ावा। दोस्तों, सावित्री सोनी विद्या मंदिर नागौरी मेरठ में ईडीयू फ्रंट की ओर से छात्रों को टैबलेट बांटे गए, जहां पे ऐसे में सावित्री सोनी विद्या मंदिर ईडीयू फ्रंट के सहयोग से मेरठ का पहला पूरी तरह से डिजिटल स्कूल बन गया। और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार सतीश झा और नगर पंचायत के चेयरमैन अशोक सैनी रहे, जहां पे इस कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन विनीत कुमार राठी, प्रधानाचार्य प्रविंद्र कुमार, मुख्य अतिथि सतीश झा, विशेष अतिथि अशोक सैनी ने मां शारदे
के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। महिला से दुष्कर्म की कोशिश और हत्या मामले का आरोपी मुठभेड़ में ढेर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक महिला से दुष्कर्म की कोशिश और बाद में उसकी हत्या करने का आरोप में शुक्रवार शाम पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया, जहां पे आरोपी ने 18 मार्च को मलिहाबाद इलाके में महिला से दुष्कर्म की कोशिश की और फिर उसका गला घोंट दिया और पकड़े जाने के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर गोलियां चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया और उसे पकड़ लिया गया। फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लखनऊ में एनकाउंटर के ठीक बाद डबल मर्डर, जहां पे दो दोस्तों की हत्या कर बीच सड़क फेंके शव, फिर परिजनों की पुलिस से हुई झड़प। दोस्तों, राजधानी लखनऊ में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि एनकाउंटर में बदमाश के ढेर होने के कुछ देर बाद ही दो दोस्तों की बीच सड़क हत्या कर दी गई, जहां पे काकोरी में बरकताबाद खुरुमपुर मार्ग पर दो दोस्तों पर पहले बांका और चाकुओं से हमला किया गया, फिर उसके बाद गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया गया, जहां पे दोनों की हत्या कर शव बीच सड़क पर फेंक कर बदमाश भाग निकले। जो वारदात को करीब 6 लोगों ने अंजाम दिया, जहां पे बगल के खेत से खून से सना बांका मिला है, जिसके बाद दोनों युवकों के शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर घाव मिले हैं और उंगली भी कटी हुई मिला है। आरएसएस ने शिक्षा के लिए मातृभाषा के उपयोग का किया समर्थन और कहा, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ साजिश चिंतनीय। दोस्तों, हिंदी को लेकर चल रहे भाषाई विवाद के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने अपना रुख साफ किया है, जहां पे संघ के संयुक्त महासचिव सीआर मुकुंदा ने शुक्रवार भाषा विवाद को राजनीति से प्रेरित करार देते हुए कहा कि आरएसएस मातृभाषा को शिक्षा और दैनिक संचार का माध्यम मानता है, जहां पे उन्होंने परिसीमन पर बहस को भी राजनीति से प्रेरित किया और बताया। आरएसएस नेता ने डीएमके पर भी परोक्ष हमला किया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा फार्मूले का विरोध कर रही है, और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने वाली ताकतें चिंता का विषय है।